की सोच और समझ बहुत अच्छी है, लेकिन बीजेपी में कोई समझदार नहीं है। बीजेपी में कोई समझदार आपको नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अरे योगी जी कैसे जिताएंगे? योगी जी को हाँ, इसलिए जिताएंगे कि कम से कम चोरी चमारी कम है। चोरी चमारी कम है, गुंडाराज खत्म हो गया। कम है। हाँ। नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है आदमी को चूतिया बनाने वाला काम हुआ है, पागल बनाने वाला काम हुआ है, पागल बनाया गया है। कानून का तो राज नहीं है, कानून संविधान से चलता है, लोग अपनी मनमानी से चला रहे हैं, ये कानून का राज नहीं तो है। योगी सरकार में, मोदी सरकार में कानून का राज नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? आप कहीं भी चले जाओ, बीजेपी के नाम से अगर कहीं भी चले जाओ तो कुछ भी करा लो, तो वो कानून का, वो तो सत्ता का बात हो गई। नमस्कार, मैं आपके साथ अमनी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। इस वक्त हम नोएडा में हैं और हमारे साथ ऑटो ड्राइवर जुड़ रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है और आगामी 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आखिर किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। राजू कहाँ के हो? इटावा से हो। तो इटावा तो ऐसे कहा जाता है कि अखिलेश का क्षेत्र माना जाता है। योगी जी के समय में वहाँ पे विकास के काम हुए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ योगी जी। योगी जी कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए आवास बनवाए हैं। कहाँ पे? गरीबों को आवास दिए हैं। कहाँ पे बने आवास? लखनऊ में बने? क्षेत्र में आसपास में कहीं भी कोई आवास नहीं है। लखनऊ में अगर बनवाए हुए वहीं आसपास में जहाँ बैठे हुए हैं तो नहीं हम देखे हैं, यहाँ तो कहीं भी आवास नहीं है। आप रोजमर्रा गाड़ी चलाते हो पर डे, कहा जाता है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। कहाँ गड्ढा मुक्त है? आप किसी भी रोड पे निकल जाओ तो गड्ढे गड्ढे देखो दिख रहा है। आप किसी भी रोड पे निकल जाओ तो गड्ढे ही गड्ढे होंगे। कहाँ गड्ढा मुक्त हो? केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो कहते हैं कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। कोई भी कुछ भी कहता रहे, उससे क्या है? जब आदमी रोड पे आता है, रोड पे चलता है, जमीनी हालात देखेगा तभी पता चलेगा ना। कहने से क्या है? कागज़ पे लिख के लग रहा हो कि पूरा मैंने रोड, सारे उत्तर प्रदेश के रोड बना दिए, बेरोजगारी ख़त्म कर दी, महंगाई ख़त्म कर दी, तो ऐसे कहने से क्या है? कहने को तो कोई भी कुछ भी कहेगा। केवल मतलब टीवी में, अखबार में जो दिखाया जाता है वो दिखावा है क्या? और क्या है? जमीनी हकीकत नहीं है। कोई ज़मीनी हकीकत नहीं, कोई भी ज़मीनी हकीकत नहीं है। मजदूर जितना है, गरीब जितना भी है, लाचार परेशान जितना भी है, वो और ज़्यादा परेशान होता जा रहा है योगी सरकार में। योगी सरकार में और ज़्यादा। सरकारी नौकरी नहीं, अगर सरकारी नौकरी अगर किसी भी परिवार में एक लगती है तो उस परिवार में 10 मेंबर हों, 15 मेंबर हों, 20 मेंबर हों, तो सबका जो है जीवे की आज का जो है आप लोग भी आ गए थे। जीवन की एक नई शुरुआत हो जाती है। इस सरकार में तो कोई सरकारी नौकरी ही नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चाचा आपके परिवार में किसी को नौकरी मिला कि नहीं? सरकार कह रही कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिली? नहीं, किसी को नहीं मिला। आप लोग ऑटो चला रहे थे, सीएनजी पे चला रहे होंगे। पहले से सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। 15 रुपए सीएनजी में, 15 रुपये और बढ़ गए, 15 रुपये और बढ़ गए। पेट्रोल डीजल तो महंगा हुआ, उसके साथ सीएनजी भी महंगा, महंगी हो गई सीएनजी। सवारी ज़्यादा पैसा देती नहीं। तो महंगाई से क्या जीवन पे इसका बुरा असर पड़ रहा है? अब ये हो ही रहा, बुरा हो ही रहा। जब मान लो पहले कम था, पैसे उतने पैसे कोई दे नहीं रहा, पैसे उतने ही दे रही सवारी। और गैस हो गई महंगी, उनमें पुलिस वाले भी परेशान करते। तो 15 रुपए 10 रुपए तक कम कर दिए ना। कहाँ कर दिया? सीएनजी थोड़ा हुआ, वो केवल पेट्रोल और डीजल पे कम हुए। पेट्रोल पे हुआ। आप अगर 50 रुपए बढ़ा दो और फिर 10 रुपए कम कर दो और फिर ये बोलो कि हमने कम कर दिए, तो कर क्या दिया कम? आप 40 रुपए तो भी ज़्यादा बढ़ाए रखे। तो ये कम किस लिए किए गए हैं? वो तो एक चुनाव आ रहा है ना, इसलिए। इसमें चुनाव इसीलिए कम किए और किसके लिए? बीजेपी सिर्फ अपनी सीटें गिने कि उत्तर प्रदेश में सीटें आएंगी कितनी। वो तो कह रहे 350 से ज्यादा सीटें। कहने से हम तो कह रहे कि 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो हम तो ये कह रहे हैं कि बेतो ये कहें 403 हमारी हैं। वो सिर्फ सीटें गिने कि आएंगी कितनी। गाँव देहात में जाओ तो पता चलेगा। सिटी में तो मतलब लोग इतने मीडिया पे या काऊ पे बात नहीं करना चाहते हैं, या कोई गांव देहात में जो आदमी रहता है उसे पता है ना परेशानी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब गांव देहात में जाएंगे तब पता चलेगा। हर गांव से जो है, आप लोग गांव से आते हैं, तो गांव में विकास हुआ है कि नहीं? गांव तक विकास पहुंचा है कि नहीं? पहुंचा, नहीं। स्मार्ट प्रदेश बन गया कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 1000 रुपये का चालान था वो आज 10,000 रुपये का हो रहा है, 15,000 हजार रुपये का हो रहा है। बीजेपी की सरकार में हो रहा था, पहले 1000 का 500 रुपये का चालान हो रहा था, ज़्यादा। तो विकास नहीं होता फिर हुआ क्या? योगी कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। कुछ भी।
अब भाई साहब आप चालान- आगे आइए चालान थोड़ा, ज़्यादा आप हो सुन रहे रहे हैं बड़ा गौर से। कुछ हुआ है कि ना आपकी नजरों में? थोड़ा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मेरी नज़र में तो कुछ आगे बढ़, कैमरा का तार थोड़ा घूमिए। हाँ, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा भाई साहब, वैसा तो नहीं कुछ कि भी वैसे नहीं चार हुआ। साल गुजार दिए। जो कुछ भी हुआ है आदमी को चूतिया बनाने वाला काम हुआ है, पागल बनाने वाला काम हुआ है। पागल बनाया गया है। ऐसा है कि जो भी दिखाया जाता है हाँ। वो होता नहीं है। जब आप देख लें, लाइव देख लें, हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ गड्ढा। आप अगर इधर भी देख लें, टूटे हुए रोड है, कहीं पे भी कोई सुधार नहीं हुआ है। तो क्या माहौल क्या इस बार है? क्या जनता चाहती है? फिर से योगी जी को जनता लाएगी या बदलेगी सरकार? वो तो जनता डिपेंड करती है, मैं क्या कर बता सकता बिल्कुल, जनता आप भी है, जनता आप भी है। एक मिनट आप आइए सर, थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आइए। अच्छा ये नहीं बोलेंगे, इनसे हम पूछते हैं। आवास तो खैर इनसे पूछा तो कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला। आपको आवास मिले कि नहीं? सरकारी आवास? नहीं, आवास सरकारी आवास नहीं मिला। सरकारी आवास नहीं मिले? नहीं मिला। शौचालय बनाए गए? हाँ, शौचालय बनाया गया, वो बढ़िया काम हुआ। नोएडा में हर आदमी पहले जंगल जब में जाता था तो जंगल में लूट लेता था, चाकू भिड़ा देता था, जो भी कमा दे दो भैया। अब लाइटिंग करे कि उसका वो लाइटिंग वोटिंग सही बनवाए हैं दो शहर में, वो बढ़िया काम हुआ है। योगी जी के और कौन से काम आपको बढ़िया लगे हैं? योगी जी के यही काम बढ़िया लगा कि राशन दे रहा है फ्री, मुफ्त में राशन। मुफ्त में राशन। लेकिन वो भी 30 नवंबर से बंद होने वाला है। हाँ, तो जो भी बंद हो जाए, अभी तक तो दिया है। 5 किलो राशन दे रहा है। तो क्या राशन मिल रहा है? खुश हो योगी जी से? हाँ, राशन मिल रहा है तो खुश है। तो दोबारा योगी जी को जिताओगे या उनको फिर बदलोगे? नहीं, योगी जी कैसे जिताएंगे? योगी जी को जिताओगे? हाँ, इसलिए जिताएंगे कि कम से कम चोरी चमारी कम है। चोरी चमारी कम है, गुंडा राज खत्म हो वो गया। कम है। हाँ, ये कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, कानून का राज आ गया है, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कानून का राज नहीं है, कानून का तो राज नहीं है। कानून संविधान से चलता है, लोग अपनी मनमानी से चला रहे हैं। ये कानून का राज नहीं तो है, योगी सरकार में, मोदी सरकार में कानून का राज नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? आप कहीं भी चले जाओ, बीजेपी के नाम से अगर कहीं भी चले जाओ तो कुछ भी करा लो, हाँ। तो वो कानून का, वो तो सत्ता का बात हो गई। कानून पुलिस अपने हिसाब से काम कर ही नहीं पा रही है, दिल्ली यूपी पुलिस प्रशासन कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही? नहीं कर पा रहा। मजबूरी है उनकी। किसकी मजबूरी? क्यों, क्या मजबूरी है? कि मजबूरी नहीं है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनका पावर है उनके ऊपर, वो जैसा कराएंगे वैसा करेंगे वो। आप देख लीजिए ना, आप तो खुद ही मीडिया वाले हैं, आप तो सब कुछ देखते हैं। और हम लेकिन जमीन अमित पर शाह गए थे अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे थे कि मैं दूरबीन से देख रहा हूँ गुंडे को, गुंडे मिल नहीं रहे हैं, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। ऐसा हुआ कि इनके पीछे जो मेन गुंडा बैठा हुआ था उसको वो देख नहीं पा रहे थे कि वो पीछे बैठा हुआ था। जो अभी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई कि 7-8 लोग मरे, वो किसी के भी मरे हों, किसान मरे, बीजेपी कार्यकर्ता हों, वो भी एक मजदूर और किसान के ही होंगे। तो एक पैसे वाला या कोई सत्ता में आदमी है, उसके पीछे छोटे ही आदमी चलते हैं, और सब MP MLA चलते नहीं हैं। तो वो 8 आदमी मरे हैं, तब अमित शाह जी देख नहीं पा रहे थे कि उनके पीछे बैठे थे कि मेन गुंडा है कौन। लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में यूपी में कोई दंगे नहीं हुए। कौन से दंगे नहीं हुए? खुद दंगे करवा दो, फिर दंगे ही नहीं हुए। खुद बीजेपी खुद दंगे करवा देती है और फिर ये कहते हैं कि दंगे हुए ही नहीं। वो कहते हैं अखिलेश की सरकार में 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, मेरे सरकार में कोई दंगे नहीं हुए देखो, हैं। 2013 के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है कि कितना हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और जो चीज़ की जानकारी नहीं वो सुने। जो अबे हम देख रहे हैं, हम भाई चीज़ तो बता सकत। मायावती के शासन था तो उसमें जो है 1 लाख करीबन पुलिस में भर्ती हुई, निष्पक्ष भर्ती हुई। तो कितने भाई पुलिस में, PSC में, फौज में अगर भर्ती कोई भी होता है वो एक मजदूर और किसान का बच्चा होता है, कोई बिजनेसमैन का, कोई पूंजीपति का, कोई विधायक MP MLA का तो नहीं होता है, वो एक किसान और मजदूर का ही होता है ना। तो केवल मायावती की सरकार की अब बात गिना रहे, लेकिन योगी सरकार में जो भर्ती हुई है उसको नहीं बता शासन रहे। की बात करो तो मायावती जी ने शासन बहुत अच्छा चलाया था, ठीक है। उन्हें जो है पब्लिक ने बाइकाट किया, उन्होंने जो पाराकारक बनवाए उनमें पैसा खर्च किया, हो सकता है उतना पैसा गरीबों में वह लगा देती तो वो सत्ता में रहा थी। अखिलेश जी की में सरकार में क्या है कि अखिलेश जी स्वयं, अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ कि अखिलेश जी स्वयं पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अखिलेश जी के सरकार में जैसे आते खन तो हर आदमी समाजवादी हो जाता है, हर आदमी अपनी बात पे उतर जाता है, इसलिए वो सत्ता से हटे से। लेकिन उनकी सोच और समझ बहुत अच्छी है, लेकिन बीजेपी में कोई समझदार नहीं है। बीजेपी में कोई योगी जी समझदार आपको नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे